जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप जैन धर्म की खबरों को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लक्ष्मी गणेश पूजा जरूर, पर थोड़ा इनको जान लो तो हजूर। जानिए क्या कहते हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। आज कुछ युवा और बच्चे पटाखे बम छोड़ने से बाज नहीं आते। चंचल लक्ष्मी के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ते नहीं थकते, पर यूं लक्ष्मी को फूंकने से नहीं बाज आते। यह सब पर्यावरण के मस्तक पर इंसानी चोट है, और जब इसकी जवाबी प्रतिक्रिया प्रकृति करती है तो उस प्राकृतिक विपदा से त्राही त्राही मच जाती है। क्या बम जलाने बजाने जरूरी हैं? इस पर मुनि श्री प्रेम सागर जी महाराज कहते हैं, हाँ, अगर आप बम जलाना ही चाहते हैं तो जरूर जलाइए, पर बमों की सही पहचान करना सीख लीजिए। 4 प्रकार के बम हैं, वो आपके पास भी हैं। इस दिन उन्हें अपने पास से निकालिए और जला डालिए, ऐसे जैसे फिर दोबारा पैदा ही ना हो। ये 4 बम आपके अंदर ही हैं, निकालो और ख़त्म कर दो उन्हें। इतना सामर्थ्य ला दो। ये बम है क्रोध, मान, माया, लोभ के। दीपावली पर हमें अपने अंदर भरी हुई कसाई रूपी बमों को नष्ट करके मनानी चाहिए, और इन्हीं कसाई के नष्ट होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो या फिर गौतम गर्दर स्वामी, हमें सही प्रकाश उत्पन्न करना है जो केवल ज्ञान का सूचक है। ये जो विस्फोटक रूपी मसाला जलाते हो, यह प्रदूषण फैलाता है, प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को कष्ट देता है, अंधकार फैलाता है। छेड़छाड़ प्रकृति से नहीं करें, नहीं फैलाएं प्रदूषण, दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएं। आप भीतर का प्रदूषण हटाने की बजाय रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं जो जीवन के लिए घातक हैं। जैन धर्म अपने पर कंट्रोल करना सिखाता है, अभय देना सिखाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लक्ष्मी गणेश की पूजा के प्रति धर्म सभाओं में कई बार मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने कहा है कि दिवाली के दिन आप लोगों को जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी है। सुबह भगवान के मोक्ष कल्याणक की और शाम को गणधर परमेष्टि की भक्ति करनी है। उन्हीं गणधर परमेष्टि को हम गणधर भी और गणेश लक्ष्मी भी कहते हैं। ध्यान रखो, जैनों के गणेश जी हैं इंद्रभूति गौतम गणधर, जिन्हें महावीर स्वामी के निर्वाण के दिन ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। लक्ष्मी जी का खुलासा करते हुए मुनि श्री ने कहा कि जो हमारे भीतर ज्ञान है वही पूर्ण रूप से विकसित हो जाए, यही सबसे बड़ी लक्ष्मी और सबसे बड़ा वैभव है, क्योंकि लक्ष्मी ज्ञान से आती है। जो लोग ज्ञान के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त करते हैं उनके पास लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है। आज दुनिया में बड़े बड़े अरबपति लोगों के पास भी लक्ष्मी तभी टिक तक रह जाती है जब उनके पास अपना कोई ज्ञान होता है, बुद्धि होती है। ध्यान रखो, आदमी लक्ष्मी से नहीं ज्ञान से टिकता है। जितना ज्ञान बढ़ा उतनी लक्ष्मी बढ़ेगी। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। और उसकी फोटो कैसी होती है, इस पर लोगों पर प्रश्न खड़ा करते हुए मुनि श्री कहते हैं कि वैसी नहीं जैसी तुम सबने अपने घरों में लगा रखी है। तुम सब मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम गुरुओं के सामने कुछ बोलते हो और घर में जाकर कुछ और करते हो। झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, गलत सोच रखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। गुरु के सामने कहते हो लक्ष्मी तो केवल ज्ञान रूपी है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपासना करो। और उसकी फोटो कैसी होती है, इस पर लोगों पर प्रश्न खड़ा करते हुए मुनि श्री कहते हैं कि वैसी नहीं जैसी तुम सबने अपने घरों में लगा रखी है। तुम सब मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम गुरुओं के सामने कुछ और बोलते हो और घर में जाकर कुछ और करते हो। झूठ बोलने वाला, मिथ्या बुद्धि रखने वाला, गलत सोच रखने वाला मिथ्या दृष्टि होता है। गुरु के सामने कहते हो लक्ष्मी तो केवल ज्ञान लक्ष्मी है और गणेश जी हैं गौतम गणधर स्वामी, पर घर में दुकान में जाकर के लक्ष्मी गणेश का रूप ही बदल जाता है। मुनि श्री ने स्पष्ट कहा कि आप लोगों को केवल ज्ञान गौतम गणधर की पूजा करनी ही नहीं आती। जब तक आपके भीतर ऐसा छिपाव दुर्भाव रहेगा तब तक आपको भक्ति का सही रूप से पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति में समर्पण होना चाहिए, और समर्पण भी एक तरफा होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। हमारे सामने भगवान केवल ज्ञान के रूप हैं। गणधर स्वामी 64 प्रकार की रिद्धियों सहित हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ
नहीं चाहना। दोस्तों, ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।